हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन। ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर जमींदार्स हाउस इन 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट करता है, अंदाज़ा लगाता है कि उन्होंने एक ज़मींदार का हाउस है, उसके चारों तरफ रीवायरिंग करनी है। 4 days और 3 person, 3 आदमी अगर 4 दिन काम करें तो रीवायरिंग हो सकती है। इफ़ ही यूजेस 4 persons, अगर वो ज़्यादा आदमी लगाता है इंस्टेड ऑफ 3, पहले वो 3 की सोचता है लेकिन बाद में सोचता है कि 4 आदमी लगाए जाएँ। हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो अब हमें बताना है कि उसको ये काम करने में कितने दिन लगेंगे, अपने मज़दूरों से काम कराने में उसको कितने दिन लगेंगे। इसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ पर्सनस डेज़, पहले 3 persons के बारे में सोचा था उसने और 4 days की एस्टिमेशन थी उसकी। अब उसने पर्सनस बढ़ा दिए, 4 हैं। अब बताना है कि उसको कितने दिन लगने वाले हैं अपना काम कंप्लीट करवाने में। मोर पर्सनस रिक्वायर्स लेस डेज टू रिवायर द हाउस, अगर ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन लगेंगे क्या करने में, हाउस की रीवायरिंग करने में। सो इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन हम रिलेशन यूज़ करते हैं x1y1 इज इक्वल टू x2y2। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सनस को मैंने x से रिप्रेजेंट किया है और डेज़ को यहाँ पे y से रिप्रेजेंट किया है। ये यहाँ पे x1 है, ये y1 है, ये यहाँ पे x2 है और ये y2 है। y2 हमने निकालना है। अब हम जो टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं इनको हम इस रिलेशन के अंदर रखेंगे। x1y1 3 इंटू 4 इज इक्वल टू x2y2 4 इंटू y2। y2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 days। अगर कॉन्ट्रैक्टर 4 आदमी लगाता है तो काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। बॉटल्स हैं और एक बॉक्स के अंदर 12 बोतल हैं। कितने बॉक्सेस हैं, 25 बॉक्सेस हैं। इफ़ द सेम बैच इज़ पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, पहले जो बॉक्स लिया था वो छोटा था, उसके अंदर 12 बॉटल थी। अब जो बॉक्स लिया है वो बड़ा है, उसके अंदर 20 बॉटल्स हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो बॉक्सेस तो अब कम लगेंगे क्योंकि बॉक्स बड़े हैं तो हमें बॉक्स कम चाहिए। इसको सबसे पहले हम एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉटल्स। बॉक्सेस को x मान लेते हैं और बॉटल्स को मान लेते हैं y। 25 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स हैं। अब हमारे पास हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स हैं, हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। इफ़ मोर नंबर ऑफ बॉटल्स आर पैक्ड इन वन बॉक्स, लेस नंबर ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। अगर एक बॉक्स के अंदर हम ज़्यादा बॉटल पैक करेंगे, अगर बॉक्स बड़ा है, लेस नंबर ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, तो हमें कम बॉक्सेस की नीड होगी। तो इसके अंदर इनवर्स प्रोपोर्शन है और रिलेशन है इसका x1y1 इज इक्वल टू x2y2। जो टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको हम इस रिलेशन में रखेंगे। 21 इंटू 12 इज इक्वल टू x2 इंटू 20। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 बॉक्सेस। अब हमें केवल 15 बॉक्सेस की नीड होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days। एक फैक्ट्री को कितनी रिक्वायरमेंट है, 42 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है और जो आर्टिकल्स बनाने हैं और इसको टाइम लगता है 63 days का। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 days। सेकेंड क्या दे रखा है कि टाइम कम है, टाइम घट जाता है उनके पास। टाइम अब पहले 63 days था, अब टाइम है 54 days। तो उन्हें अब कितनी मशीन चाहिए, अगर हमें काम जल्दी कंप्लीट कराना है तो नंबर ऑफ़ मशीन्स ज़्यादा चाहिए। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह से टेबल बना लेंगे। नंबर ऑफ़ मशीन्स, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़।
नंबर ऑफ़ मशीन्स को x मान लेते हैं और डेज़ को मान लेते हैं y। पहले मशीन थी 42 और डेज़ थे 63। अब हमें बताना है नंबर ऑफ़ मशीन्स कितनी चाहिए और डेज़ हैं 54। टाइम अब घट जाता है तो मोर मशीन्स की नीड होगी टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन लेस डेज़। तो आर्टिकल्स की संख्या तो सेम ही है पहले में भी और सेकंड में भी। अगर हमारे पास अब कम टाइम है, लेस डेज हैं, मोर नंबर ऑफ़ मशीन्स आर रिक्वायर्ड, तो हमें ज़्यादा मशीन की नीड होगी। तो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये रिलेशन यूज़ होगा इसमें। वैल्यूज़ फिलअप कर देंगे, ये x1 है, ये y1 है, x2 हमने निकालना है और ये नीचे क्या है y2। 42 इंटू 63 इज इक्वल टू x2 इंटू 54। x2 की वैल्यू आ जाएगी 49 मशीन्स की अब हमें नीड होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कार को 2 घंटे लगते हैं और स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कोई रीज़न है जिसकी वजह से कार की स्पीड बढ़ा दी गई है। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो अब कार को कम समय लगेगा। तो ये कार कितनी देर में पहुंच जाएगी, कितना समय लेगी, इसमें हमने बताना है। इसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। टाइम स्पीड पहले 2 घंटे लेती थी और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। अब हमें निकालना है टाइम अगर स्पीड बढ़ जाती है 60 से 80 हो जाती है स्पीड। मोर द स्पीड लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर स्पीड बढ़ेगी तो कम टाइम लगेगा। सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको मान लेते हैं, टाइम को मान लेते हैं x और स्पीड को मान लेते हैं y। ये x1 है और ये y1 है, x2 हमने निकालना है और ये y2 है। इन वैल्यूज़ को हम अब इस रिलेशन में रखेंगे। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 2 इंटू 60 इज इक्वल टू x2 इंटू 80। x2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 1.5 आवर। अब केवल 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा लगेगा अगर 80 की स्पीड से जाते हैं तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 आदमी हैं, एक घर के अंदर नई विंडोज़ फिट करते हैं, 3 दिनों के अंदर वे कर सकते हैं। फर्स्ट है, वन ऑफ द पर्सनस फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। तो एक आदमी बीमार पड़ जाता है। अब कितने हैं, केवल एक ही आदमी है। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब हमें कितना समय लगने वाला है इसमें। सेकंड में क्या है, हाउ मेनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज़ इन 1 डे। बहुत ही जल्दी है, काम करवाने वाले को एक ही दिन में उसको विंडो चाहिए अपने घर के अंदर, तो इसके लिए कितने पर्सनस की नीड होगी। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। नंबर ऑफ पर्सनस डेज, 2 आदमी हैं, 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। अब एक आदमी बीमार पड़ जाता है तो एक ही आदमी बचेगा। अब हमें बताना है कितने दिनों में काम फिनिश होगा। सेकंड में केस में क्या है कि एक ही दिन में काम ख़त्म करना है, तो कितने आदमियों की नीड होगी उस काम को ख़त्म करने में। यहाँ पर आदमी घट जाते हैं, एक ही आदमी रह जाता है तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेस पर्सनस विल टेक मोर डेज टू कंप्लीट द वर्क। और जो सेकंड केस है यहाँ पर डेज कम हो जाते हैं, एक ही दिन में काम को कंप्लीट करते हो तो ज़्यादा आदमियों की नीड होगी। लेस डेज विल रिक्वायर मोर पर्सनस टू कंप्लीट द वर्क, सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हम रिलेशन लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 नंबर ऑफ पर्सनस को मैंने x लिया है और डेज को लिया है y। ये यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से लेंगे हम इसको। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू y2। y2 क्या है 6 डेज। अगर एक आदमी काम करेगा तो उसको 6 दिन लगेंगे विंडोज़ को कंप्लीट करने में। सेकंड केस में क्या है, x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x3 इंटू 1। x3 की वैल्यू आ जाएगी 6 पर्सनस। अगर एक ही दिन में काम को कंप्लीट करना तो 6 आदमियों की नीड होगी। तो इसके 2 आंसर आएंगे।
फर्स्ट आएगा 6 डेज और सेकंड आएगा 6 पर्सन्स। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स ए डे। ए स्कूल के अंदर 8 पीरियड लगते हैं और हर एक पीरियड कितने टाइम का है? 45 मिनट्स का है। हाउ लॉन्ग would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? एक स्कूल के अंदर टाइम टेबल में 8 पीरियड्स हैं और हर एक पीरियड 45 मिनट्स का है। सेकंड क्या दे रखा है कि अगर 8 पीरियड्स की जगह 9 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में, तो जो 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है वो कितना रह जाएगा? वो कम हो जाएगा। पीरियड्स का नंबर बढ़ रहा है तो हर एक पीरियड का ड्यूरेशन घट जाएगा। इसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से। ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ पीरियड्स और नीचे लिखेंगे हम ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। इस तरह से लिखेंगे हम। नंबर ऑफ पीरियड्स को x मान लेते हैं और ड्यूरेशन को ले लेते हैं हम y। ये x1 y1, ये x2 y2। मोर द नंबर ऑफ पीरियड्स की संख्या बढ़ जाती है। पहले 8 पीरियड्स से अब 9 पीरियड्स हैं। लेस टाइम फॉर ईच पीरियड, तो पीरियड का टाइम भी घट जाएगा। सो इट इज़ ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन और रिलेशन होगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 8, y1 45, 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू y2 की वैल्यू आ जाएगी 40 मिनट्स। अगर पीरियड्स 9 होंगे तो हर एक पीरियड 40 मिनट्स का होगा। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड? इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है? 2 क्वांटिटीज़ x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटीज़ हैं x और y। हम उनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्यों कहते हैं? क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है? इफ़ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच ए मैनर दैट रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वे घट रही हैं, ठीक है, या वे बढ़ रही हैं, तो इस तरह से बढ़ती हैं कि जो उनका रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहे। जैसे एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी है y। अगर x बढ़ रही है तो y भी उसी रेशियो में बढ़ रही है। अगर x घट रही है तो y भी घट रही है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, x अपॉन y करते हैं, और तो ये किसके इक्वल होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होगा। और इसमें रिलेशन यूज़ होगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। और सेकंड है इसके अंदर इन्वर्स प्रोपोर्शन। इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम ही डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो सेकंड रह गया हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटीज़ x एंड y आर सेड टू बी इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। 2 क्वांटिटीज़ हैं x और y, उनके अंदर इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होगी? इफ़ एन इंक्रीज इन x कॉजेज ए प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन y। एक क्वांटिटी के अंदर जितना बढ़ रहा है कोई भी चीज़, तो दूसरी के अंदर उतना ही घट रहा है, उसी प्रोपोर्शन में घट रहा है। एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि यहाँ पर अगर बढ़ रहा है तो दूसरी घट रही है। वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पर अगर घट रही है क्वांटिटी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। इन सच ए मैनर दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रिमेन्स कॉन्स्टेंट। x और y 2 क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इसको कहेंगे कि वे इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं। और इसके अंदर रिलेशन यूज़ होगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 14, और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। थैंक यू बच्चों।